तेजस्वी यादव यहां पर पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव को आप देखिए, तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा था कि खेल होगा, तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ यहां पर पहुंचे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में पहुंचे हैं। हालांकि उनके तमाम विधायक जो हैं, अब देखना है यहां पर बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार थे, जीतन राम मांझी ने जिस तरह से वेव किया था, विक्ट्री साइन दिखलाया था, दोनों भाई चुपचाप अंदर चले जाते हैं या फिर यहाँ अभिवादन स्वीकार करते हैं। और क्या उनका देखिए नमस्कार किया है, वेव किया है तेजस्वी यादव ने, जो 28 के अहले सुबह तक उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब उनको विपक्ष की कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। विपक्ष की तरफ ट्रेजरी बेंच से विपक्ष की तरफ नेता प्रतिपक्ष होंगे। लेकिन एक और अहम बात है कि आरजेडी के जिस विधायक को हरिशंकर यादव को कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं, वो नहीं पहुंचे हैं, हरिशंकर यादव अभी यहां पर पहुंच गए हैं। यानी कि आरजेडी खेमे से जिन 3 विधायकों के नदारद होने की बात कही जा रही थी, चेतन आनंद अभी तक नहीं पहुंचे हैं, नीलम देवी अभी तक नहीं। ठीक है रुपेश, मैं आता हूं आपके पास। जिज्ञासु जी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी से। जिज्ञासु जी, विक्ट्री साइन तो उधर से दिखा दिया गया, इधर से सिर्फ किया गया है नमस्ते। क्या जो कुछ होने वाला है उसके आसार आप लोगों को भी पता चल गए हैं? अब कोई खेला होने वाला है नहीं, क्या ये पता चल गया? नहीं, देखिए, नेता जनता बनाती है, जनता को कोई नेता नहीं बनाता। और बिहार की जनता की स्वाभाविक आकांक्षा है कि उनके हित में काम करने वाले तेजस्वी जी निर्णायक भूमिका में हों, बिहार को संवारें। तो उसी उम्मीद के अनुरूप हम सब लोगों का अब तक का आचरण रहा है और आगे भी हम कभी किसी तरह के शरण में नहीं जाएंगे। और लोकतंत्र की जो हिफाजत करने का काम है राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू से किया है। आज भी मैं कह रहा हूं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो बेशर्म बेगैरत लोग हैं उनका अंत का समय बहुत नजदीक आ गया है। और ये हम नहीं, बिहार के लोग उचड़िंग की तरह जो कभी इस डाल कभी उस डाल पर उछल कूद करते रहते हैं, वैसे नीतीश जी का पटाक्षेप कर दें। चलिए, कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कुंतल कृष्णा जी, जो इस वक्त विधानसभा के बाहर की तस्वीर नजर आ रही है, क्या इसको देखकर आप अब काफी आश्वस्त हो गए? क्योंकि हमने देखा कि जो आरजेडी के विधायक है उनकी टोन अब बदलती हुई नजर आ रही है खेला होने पर। हम तो शुरू से आश्वस्त थे क्योंकि हमारे लोग हमारे साथ थे। मुश्किल तो उन लोगों के साथ थी जिनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं था। किसी को हैदराबाद ले जाना पड़ रहा था, किसी को अपने घर में अपने ही विधायकों को कैद करना पड़ रहा था। राष्ट्रीय जनता दल, अभी सही कह रहे थे हमारे मित्र, राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीद के अनुसार ही आचरण किया। हम लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रीय जनता दल गुंडागर्दी पे उतरेगा और वो गुंडागर्दी पे अपने ही विधायकों के साथ उतर गया। अपने विधायकों का अपहरण कर लिया था राष्ट्रीय जनता दल ने। परंतु आज सदन के पटल पे मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारे साथ 128 नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुन करके बिहार में विकास की गति को फिर से गति देने के लिए और बिहार में राम राज्य की स्थापना के लिए, बिहार को विनाश और माफिया राज से बचाने के लिए 128 से ज्यादा लोग। चलिए ठीक है, 122 बहुमत का आंकड़ा, 128 का दावा। पंकज झा हमारे साथ मौजूद है। पंकज, आपके साथ जो है उनसे जरा बात कीजिए। दिन लद गए, नीतीश कुमार ने हार स्वीकार कर लिया। रात में जिस तरीके से पुलिस बल का प्रयोग करके विधायकों का उठाने का प्रयास किया गया और लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने का प्रयास। आप लोगों ने भी तो तेजस्वी यादव ने भी अपने सारे विधायकों को घर पर ही जुटा कर रखा और आपके भी 3 विधायक मिसिंग हैं। हमारे कोई विधायक मिसिंग नहीं, पहली बात। दूसरा, किसी को हम लोगों ने कहीं से उठा के नहीं लाया। हम लोग पार्टी के बैठक में जाते रहे, पहले भी, कल भी गए थे। ये कोई नई बात नहीं है। मतलब हार मान ली आप लोगों ने, जो कह रहा था खेला होगा। नीतीश कुमार ने हार तो जरूर स्वीकार कर लिया। जिस तरीके से रात भर पुलिस उनके पटना और अन्य जगहों पे विधायकों के यहाँ छापेमारी करती रही, इससे साबित हो गया कि नीतीश कुमार बहुमत खो चुके हैं। तो ये सुधाकर सिंह हैं, आप लोग इनको जानते होंगे, तो नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत मुखर। तो एनडीए के खेमे की तरफ से दावा 128 हमारे साथ, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनकर और विधायकों का समर्थन हमें हासिल होगा। देखना होगा फ्लोर टेस्ट में होता क्या है। आप सभी का शुक्रिया।